व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं प्रभु श्री राम के आते ही भारत को सोना बनाते देख पाकिस्तानी पागल। ओ भैया देखेंगे पूरी वीडियो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। ये मुस्लिम है क्या सारे? राम भक्तों ने सबको पीछे छोड़ दिया। राम भक्तों ने पहले दिन राम मंदिर में दिल खोलकर दान किया है, इतना कि पहले ही दिन रामलला करोड़पति बन गए। ये बात अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और भगवान राम अपने बाल स्वरूप में मंदिर की गर्भगृह में स्थापित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि राम भक्त सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं कर रहे, बल्कि दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। दान देने में कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। लोग ये सीनतास मुआहिदे में जब ये जाते हैं ना, सीनतास मुआहिदे में जब ये जाते हैं जलील होते हैं। बताऊँ क्यों होते हैं? मैं भी कोई वर्कर हूँ, मैं सीनतास मुआहिदे में जब भी पाकिस्तान जाता है वो जलील होता है। वो कहते हैं तुम्हें पानी की जरूरत ही नहीं है, तुम आते क्यों हो यहाँ? भारत बड़ा अच्छा मौकफ देता है और राइट करता है। वो कहता है कि भाई इनको अगर इन्हें पानी की जरूरत हो ये डैम बनाए। आपका मुल्क बहुत ज्यादा मकरूज है। आप जरा देखें, मेरे जिस आदमी के अंदर सेंस नहीं ना, अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। इधर कर सकते हैं, इधर ही करेंगे। आप वही कह रहे हैं ना कि वहाँ का बदला एक दूसरे देश का बदला आप अपने देश के लोगों से लेंगे, ये कह रहे हैं ना? मैं लोगों से नहीं कह रहा, मैं उनके मंदिर गिरा के मस्जिद बना के दिखाएं उनको। आप जो गलत करेंगे उस देखें जी, थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, सोचिए में रख लीजिएगा। कह रहे हैं कि यहाँ के मंदिर गिराएंगे तो वो मंदिर तो यहाँ के हिंदुओं के है ना। ये कहाँ, इधर थोड़े से हिंदू हैं, 1-2 मंदिर गिरा लो, क्या हो गया? जय श्री राम दोस्तों प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से पाकिस्तानियों में एक बेचैनी देखी जा रही है। और भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको राम मंदिर से बेचैनी हो रही है और मिर्ची लग रही है। और उनकी जाहिलियत इस हद तक देखी गई कि जैसे जैसे राम मंदिर कंप्लीट होता गया वैसे वैसे उनकी सोच उनकी जुबान पर भी आने लगी। चाहे वह तेजस्वी का बयान हो कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, भूख लगेगी तो मंदिर थोड़ी जाओगी, मंदिर खाने को थोड़ी देगा। अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता है। या फिर इस तरह का बयान स्टालिन का हो, कांग्रेस पार्टी का बयान हो कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने से पैसे की वेस्टेज है। जितना पैसा मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाने में बर्बाद कर दिया है उतने पैसे से हॉस्पिटल या फिर स्कूल बनवाए जा सकते थे। ऐसी बातें कुछ जाहिल भी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हेट करते करते लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता है और सच्चाई नहीं दिखाई देता है। और ये लोग भी बीजेपी की हेट करते करते सनातन धर्म को अपमान करने लगे हैं। इन सभी जाहिल लोगों को ये बातें ध्यान से सुननी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का पहले मंजिल का निर्माण दान में मिले पैसे के इंटरेस्ट से ही हो गया था। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने मंदिर को बनवाने के लिए 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ इकट्ठा करने के सोचे थे, लेकिन इससे इतने ज्यादा इकट्ठा हो गया कि अभी तक के 55,000 करोड़ रुपए का दान आ चुका है पूरे भारत से। और उन पैसों को एफडी करवाई गई बैंक में और उन्हीं पैसे के इंटरेस्ट से जो आया उसी से राम मंदिर निर्माण हुआ है। ये जो राम मंदिर बना है ना, ये भक्तों के पैसे से बना है, ना कि सरकार के पैसे से। लेकिन अब राम मंदिर बनने के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है और जिस तरह का इन्वेस्ट अयोध्या में की जा रही है उससे न सिर्फ अयोध्या में रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है बल्कि पूरी इकोनॉमी को भी फायदा मिलने लगे हैं। तो ये जो राम मंदिर को विरोध करने वाले के लिए एक जोरदार तमाचा पड़ा है। का पता नहीं दूसरे नंबर पे मोदी सरकार स्टेडियम बनाया। अभी देखा आपने T20 का वहाँ मैच हुआ था, क्या उन्होंने स्टेडियम बनाया? यहाँ बताएं क्या बना है? अब देखिए यहाँ क्या बना है कुछ यहाँ मुझे बताएं। आपको सहूलत है कि आप यहाँ से रोड नहीं क्रॉस कर सकती, अंडरपास बना रहे हैं, वो उसको ऐसा बनाओ अभी समनाबाद चली जाएं कि आपको जाते हुए 10-15 मिनट लग जाएंगे, उस अंडरपास का कोई फायदा नहीं। रश उसी तरह है। ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है, खुदा की कसम दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट है। इधर क्या हो रहा है? अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। अब बताएं, नबी को नहीं पता था
कि चीन में क्या वहाँ मुसलमान रहते हैं? नहीं, कि तुम्हें इल्म दीन सीखो, इल्म सीखो और उस इल्म का सीखने का ये फायदा हो कि जहाँ से मिले सीखो। अच्छा इल्म जहाँ से मिले सीखो, टेक्नोलॉजी जहाँ से मिले लो, और वो अप्लाई करो अपने पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानी अवाम 24 करोड़ अवाम की दुआएं लो। वेरी गुड। अल्लाह उसके रसूल का वास्ते 24 करोड़ अवाम की दुआएं लो। इन 24 करोड़ पहली दफा कोई ऐसा बंदा मिला है जिन्होंने इतनी बड़ी मिसाल दिया है। मैं बड़ा अप्रिशिएट आपको करती हूँ, वरना मुझे जो भी मिलता है वो कहते हैं काफरों की टेक्नोलॉजी है, काफरों की टेक्नोलॉजी है। तो काफरों के मुल्क में जाके मुसलमान क्यों कमाता है? वहाँ इससे ज्यादा उजरत मिलती है, क्यों जाता है अगर काफरों का मुल्क है? उनको आप चेक कर लें, उनकी आपको आप स्टडी करें उनको, अगर तो देखेंगे आप उनको स्टडी करें, आपको पता चलेगा उसने करप्शन कोई नहीं की, उसकी करप्शन सामने साबित नहीं हुई। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, दयानतदारी के साथ चलें, ठीक है? कहीं शोर ना मचाएं, प्रोग्राम करें तो शोर ना मचाएं, शोर मचाना तो उधर चले जाएं। प्लीज यार, ईमानदारी के साथ चलें, कुरान को पढ़े, विद तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे। हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। सारे तरक्की कर रहे हैं, सऊदी अरब तरक्की कर रहा है क्या? कर रहा है। दुबई ने तरक्की कर रहा है क्या? तो देखिए वहाँ पर उन्होंने अपने, उनको पता है उनका तेल का कारोबार अब नहीं चल रहा, वो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे तो यहाँ पर जरा ही हकीकत में आप वाकई जिहाद कर रही हैं, इस तरह अकेली तनहा लड़कियों के मर्दों में खड़ी हैं। अल्लाह को ही बात आप मेरे दूसरे प्रोग्राम में भी आए थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आपने पॉइंट आउट किया। जी बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, आप जिहाद कर रही हैं। अगर आपके घर में भी था जापान में, वो कह रहे थे कि यकीन माने वो बता रहा था मुझे कि बाहर गाड़ी खड़ी करके करोड़ों की चले जाए तो चोरी का कोई खतरा नहीं है। एक पैनी 1% भी जो है ना वो आपकी चोरी नहीं होगी उधर से, ठीक है? हमारे पास अपना जूता ही 2 मिनट के लिए उतार के रखते हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। से इधर मुहातब हूँ तो मुझे डर लग रहा है, मैं पॉकेट्स भी देख रहा हूँ इधर खड़े होकर, यकीन माने कि कहीं ये ना हो कि इधर खाली हो जाए, इसी खुशी के मैं मतलब कैमरे पे आ रहा हूँ और मेरी पॉकेट खाली हो जाए। लोग ये सीनतास मुआहिदे में जब ये जाते हैं ना, सीनतास मुआहिदे में जब ये जाते हैं जलील होते हैं। बताऊँ क्यों होते हैं? मैं भी कोई वर्कर हूँ, मैं सीनतास मुआहिदे में जब भी पाकिस्तान जाता है वो जलील होता है। वो कहते हैं तुम्हें पानी की जरूरत ही नहीं है, तुम आते क्यों हो यहाँ? भारत बड़ा अच्छा मौक़िफ़ देता है और राइट करता है। वो कहता है कि भाई इनको अगर इन्हें पानी की जरूरत हो ये डैम बनाए, इन्हें ज़रूरत नहीं है। ये हमें झूठा ड्रामा करने आ जाते हैं, कभी गोवा बढ़ जाते, कभी कहीं बढ़ जाते। इन्होंने अगर इन्हें पानी की जरूरत है ना, अपना डैम बनाए। इनका पानी तो सारा समंदर में जाता है और फिर सीनतास में जाके बैठ जाते हैं ये हमारा इंडिया ने डैम क्यों? भाई इंडिया को गोली मारो, तुम डैम बनाओ, तुम भी पानी रोक लो। मुद्दा इंडिया पे डालना होता है, अपना नहीं कुछ करना। भाई इंडिया को ये ऐसी अवाम के साथ कभी तरक्की नहीं हो सकती। मैं आपको कह रही हूँ जाहिल अवाम है। जिस मुआशरे में औरत का एहतराम नहीं है वो मुआशरा जलील होता है। और मुआशरा कैसा तरक्की करेगा? नहीं कर सकते। समझदार लगे। मेरे रब ने औरत को इज्जत का मकाम दिया है। इस मुल्क का खाते हैं हम, इस मुल्क में रहते हैं, ठीक है ना? हमारी पहचान, हमारी इज्जत इस मुल्क से है, ठीक है? बिल्कुल है और होनी चाहिए। तो लेकिन हमारी तरक्की कहाँ है? तरक्की से ही इज्जत होती है ना भाई, तरक्की से इज्जत होती है। तरक्की हो गई, कैसे हो गई? 76 साल हो गए हमारे मुल्क को आजाद हुए, ऐसे ही है। आज तक हम अपना गिलास तो आजाद नहीं करा सके। गिलास आजाद नहीं करा सके, 76 नहीं सके आजाद। अच्छा, आज भी गिलास को संगली लगी हुई है 6 सालों में। जिस जहाँ पे भी कूलर पड़े होते हैं पानी में गिलास, ये बिल्कुल अवाम में आज भी बड़ा जज्बा है। अभी कौन सा जज्बा? इकोनॉमी में दिखाए जज्बा, मईशत में दिखाए जज्बा, फिर मैं मानूं। से पूछे ना, सियासतदानों से भी पूछे ना कि इन्होंने अवाम का जज्बा ठंडा कर दिया, करप्शन करके, महंगाई करके, महंगाई के बोझ तले। इस मुल्क को खत्म करो, हम फिर गुलामी में जाना चाहते हैं खुद। अंग्रेजों की किसी कोई भी आ जाए, अब चाइना और रशिया के गुलाम नहीं बने हुए हम। वो तो शुरू से है ना अमेरिका से। तो भारत गुलाम नहीं है? हैं जी, भारत गुलाम नहीं है। मैं नहीं समझता। उनकी आज़ादी है उनकी। कैसे? कैसे? उनके देखे, मीडिया देखे, उनका आज़ाद है, ठीक है? और उनकी फिल्में देखे, वो अपने हर सियासतदान को जो करप्ट है उसको यानी कि फेस आउट करते हैं। यहाँ पे तो कोई करता ही नहीं है। अब दरअसल हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या पूरी दुनिया के हिंदुओं का सबसे पवित्र जगह बन गई है और लोगों को यह आस्था भगवान राम को लेकर यही प्रेम बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या में हर रोज 5 से 10 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। मतलब 1 साल के अंदर 20 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे।
अब दरअसल हाल ही में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनते ही SBI ने अपनी तरफ से रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रभु श्री राम के अयोध्या में आगमन की वजह से उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को हर साल तकरीबन 25,000 करोड़ का फायदा होगा। आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 25,000 करोड़ रुपया देशी और विदेशी टूरिस्टों के द्वारा और भी अन्य स्रोतों के द्वारा आएंगे। प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी में मंदिर बन जाने की वजह से रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हुए हैं और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का और भी ज्यादा विकास हुआ है और अब अयोध्या नगरी धीरे धीरे पूरी तरह से बदल रही है। और इसीलिए SBI ने अपनी तरफ से रिपोर्ट निकाली है कि प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी में आ जाने की वजह से अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हर साल तकरीबन 25,000 करोड़ का फायदा होगा। दोस्तों, इस पे आप लोगों का क्या राय है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। भाई सबसे पहले तो जय श्री राम जरूर लिख देना। और भारत आज तरक्की कर रहा है इसलिए क्योंकि आप पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हो, आप अपने कल्चर को नहीं भूलते, अपने रिलीजन्स को नहीं भूलते हो, आप एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच के चलते हो, आप सत्य का साथ देते हो। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्य देखकर, एविडेंस देखकर सच का साथ दिया, राम मंदिर वहां बना। ऐसा नहीं कि हमने तो कब्जा कर रखा था जमीन पर तो हम ही सच्चे हैं, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ मैं किसी धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं सच्ची मेरे कहने का मतलब है सच का साथ दो तो विकास करोगे आप, एज अ इंडिविजुअल, एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, एज अ ह्यूमन बीइंग भी। और सबसे पहले एक सच्चा इंसान बनो। देखो झूठ सब बोलते हैं यार, मैं बोलता हूँ ये भी झूठ बोलती थी। अभी मेरे बटुए में से 500 वो UPI, अब तो UPI निकाल लेती 500 रुपये, बताती नहीं, मैं बाद में कहती मैंने तो सामान मंगा लिया था। मेरे पास होते हैं इतने, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ। इसके अकाउंट में होते हैं पैसे, लेकिन इसको उसमें मजा आता है कि मेरे अकाउंट से निकाल के भैया, और बाद में बताती है तेरे अकाउंट से मंगाया था मैंने। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया आज बहुत तरक्की वाले फेज में इसलिए पहुंच चुका है क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है। और राम मंदिर की बात अगर हम करते हैं तो राम मंदिर में आप एक चीज देखना कि वहां पर श्रद्धालु का पैसा भी जा रहा है, टूरिज्म के लिए भी मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट बन चुका है। फॉरेनर्स आएंगे, वो घूमेंगे, ताजमहल घूमने आते थे, अब वो आएंगे वहां पर जहाँ के जो कारीगर थे जिन्होंने बनाने मदद करी, उनके ऊपर मोदी जी ने फूल बरसाए, ना कि ताजमहल जहां पर वो बना दिया तो उनके फर्क होता है, माइंडसेट का फर्क होता है। आप तरक्की करना चाहते हो वो फर्क पड़ता है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, टेक केयर।